दिल सांवल यार वे। कौन है? मैं हूँ सकीना, दरवाजा खोलो। सोई तो नहीं थी? नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बातें कर लो, थोड़ा दिल बहल जाएगा। आए। आप परेशान क्यों हैं? आपके शौहर कहाँ हैं? उसी की वजह से तो परेशान हूँ। मुझे बताए बगैर, मुझसे मिले बगैर तबलीग पे चला गया कहीं। तो आप इसलिए नाराज है कि वो आपको बताए बगैर चले गए? तो और क्या, ऐसा करता है कोई? मैं जितनी भी कोशिश कर लूं अच्छी बीवी बनने की, तो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। आप गुस्से वाली लगती नहीं है। अब नहीं रही, पहले बहुत गुस्सा करती थी, सारा घर सर पे उठा लेती थी। और कौन कौन है आपके घर? मेरी अम्मा, मेरी सास माजदा ताई, मेरे ससुर कुदरतुल्लाह, मेरा शौहर ईसा और मेरा भाई मूसा, जो अब मेरा जेठ भी है। मगर क्या? ताया जान ने उसे घर से निकाल दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से क्या हो? बहुत लंबी कहानी, बाद में सुनाऊंगी। अभी आपकी नींद का वक्त होगा। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर आप चाहें तो मुझसे अपने दिल की बात कर सकती हैं। मैं कभी इतनी जल्दी नहीं खुलती किसी के सामने। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है, तुम्हें देखते ही तुमसे दोस्ती करने को दिल चाहता है। मेरी सहेली बन जाओ, दोस्ती कर लो मुझसे। अलामा हजरत की नजर बहुत दूर तक देखती है। उनकी हर बात में कोई ना कोई रम्ज छुपी होती है। अगर उन्होंने इस लड़की पे तवज्जो दी है और इसे खास तौर पर मेरी निगरानी में दिया है, तो जरूर कोई ना कोई मसलहत छुपी होगी। उस लड़की ने कोई अपना अता पता बताया अलामा हजरत को? ना उन्होंने उससे कुछ पूछा और ना ही किसी और ने कुछ बताया। बहरहाल लड़की बहुत ही बाहया है और किसी अच्छे घराने की लगती है। इंसान के मुंह से निकले दो बोल ही काफी होते हैं उस शख्स के खानदान और उसकी तरबियत के बारे में बताने के लिए। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत तमीजदार और तहजीब वाली लड़की है। ख्याल करना उसे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अलामा साहब ने उसे मेरे पास अमानत के तौर पे छोड़ा है। ऐसा ना हो कि उनके सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। आप बेफिक्र रहे पीर जी, वो हमारे घर में ऐसी रहेगी जैसे एक बेटी माँ के घर में रहती है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझे मूसा भाई ने कसम दी थी कि मैं ये बात घर में किसी को ना बताऊं। आज भी घर वाले यही समझते हैं कि उन्होंने अपनी जोरा के लिए उन लड़कों पे गोली चलाई। पुलिस वाले मेरे मूसा भाई को गिरफ्तार करके ले गए और ताया जान ने उम्र भर का उनके लिए इस घर में दाखिला बंद कर दिया। मेरी एक गलती की वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। उसने वक्त आने पर मेरी इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। लेकिन आपने अभी कहा कि आपके घर वालों को हकीकत पता चल गई थी, तो फिर उन्होंने मूसा को वापस क्यों नहीं आने दिया, माफ क्यों नहीं किया?
तायाजान हरगिज़ मूसा भाई को तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक वो जोहरा का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल देते, उसका नाम लेना नहीं छोड़ देते। मगर उस लड़की ने मूसा को दिया ही क्या है आज तक, सिवाय रुसवाई और बदनामी की? नामुमकिन। मूसा भाई सांस लेना भूल सकते हैं मगर जोहरा का नाम लेना नहीं। वो तो उनके अंदर बसती है। और फिर ऐसे ही थोड़ी कोई अपना घर बार, माँ बाप, इतना बड़ा रुतबा छोड़कर किसी का जोग ले ले। ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में? ये तो मैं नहीं जानती, कभी मिली भी नहीं उससे। मगर मूसा भाई की नजर अगर जमाने में एक लड़की पे जाके ठहरी है तो उसमें कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। मैं जानती हूँ मेरे मूसा भाई की नजर किसी आम पर नहीं रुकती। मगर आपके घर वाले वो तो उसे बदनाम और बाजारी लड़की समझते हैं, किसी नीच खानदान की वजह से। क्योंकि उन लोगों के पास वो नजर नहीं है जो मूसा भाई के पास है। अल्लाह जिनके दिलों में मोहब्बत डालता है उनमें बातिन में झांकने की नजर भी अता करता है। अगर अल्लाह ने मूसा भाई के दिल में मोहब्बत डाली है तो बातिन में झांकने की नजर भी अता की है, जिसके बगैर बाकी सब घर वाले अंधे। हर किसी की ऐसी नजर नहीं होती। आपको अपने मूसा भाई को समझाना चाहिए ना कि जो जमाना देखता है वही सच होता है, वरना लोग उसे अंधा कहते। फिर मूसा ने सारे जमाने से टक्कर क्यों ली? आप तो बहन है ना उसकी, को समझाना चाहिए था। मेरे मूसा भाई जमाने वमाने से नहीं डरते, बस जो एक बार दिल में समा गया सो समा गया। तायाजान के आगे डट के खड़े हो गए थे वो अपनी जोहरा के लिए। वो तायाजान जिनकी एक आवाज पे हम नंगे पैर दौड़ते हैं, जिनके आगे नजरें उठाना तो दूर, पढ़ के झपकाने की भी हिम्मत नहीं होती। मगर हमारे यहाँ जात पात, ऊंच नीच, बराबरी खानदान की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी करती मूसा भाई के आगे, वो उन दीवारों को पार ही नहीं कर पाए। तुम्हारे मूसा भाई के लिए दुआ करूंगी कि खुदा उस लड़की को उनके दिल से खुद ही निकाल दे, ताकि वो मजीद अजियत में ना रह सके। मैं कैसे समझाऊं? मुझे सारंगा उस्ताद के पास ले चलो, मैं उनके पैरों पे गिर के माफी मांग लूंगा। यार अपनी जिंदगी मुझे मत मारो, रहम करो भाई, भाई मुझ पर रहम करो। रहम की भीख तो की थी उस्ताद ने तुझ पर, उस लड़की का पता पूछकर। अब तू अपनी जान का दुश्मन खुद बना हुआ है तो हम क्या करें? मैं तो पार्क में गाड़ी में उसे बेहोश छोड़ के गया था। मैं 2 मिनट के लिए इधर गया, मुझे नहीं पता जोरा कहाँ चली गई। ये ऐसा मुझे लगता ही नहीं सुनेगा। चल बेटा कलमा पढ़, तेरा ऊपर जाने का वक्त आ गया है। जैसे कल रात तेरे बीवी को पहुंचाया था, इसी तरह अभी तुम्हें पहुंचा दूंगा। सही तक मार दिया। बस उसे नहीं पता था कि जोरा कहाँ है। वो तो पार्क में लैला के पास पैसे लेने गई थी। ओह यार, ये तो गलती हो गई हमसे। चल खैर है, कुछ नहीं होता, तुम्हें भी ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद कर रही होगी ना वो तुझे? अब मुझे मेरी बड़ी भी माँ की कसम, मुझे नहीं पता जोरा कहाँ है। मुझ पे रहम करो, मुझे मत मारो। कलमा भाई, भाई मुझे मत मारो भाई, कलमा मुझे मत मारो। ये क्या सारंगा उस्ताद, सचमुच मार दिया क्या? अबे नहीं बे, दुश्मन को एक ही दफा मार डाला तो समझो आजाद कर डाला। एक गोली भेजे में गई और रूह निकल गई। ये सजा भी कोई सजा है? मैं तो इसे दुश्मन पर रहम करना समझता हूँ। वाह वाह उस्ताद, दुश्मनी करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम तो पल पल मारते हो अपने दुश्मन को। जिस लम्हे उसकी कनपट्टी पे तमंचा रखा जाता है, उसी लम्हे उसकी रूह परवास कर जाती है। और हर लम्हे ये धड़कन, अब मरे कि तब मरे।
उसे खुद मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। किस किस को मारोगे? हाँ, सबको मार दोगे? मार दो, सबको मार दो। अरे जा यार चांदपुरी, जा जा, आजाद कर दे, छोड़ दे, जा। क्या हो गया मूसा? क्यों आजाद कर दे, क्यों छोड़ दे? क्या हो गया तुझे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, जाने दो। अरे यहाँ तो पूरा का पूरा जमाना दुश्मन है हमारा, किस किस के खून से अपना हाथ रंगेंगे हम। उस्ताद एक बात जान ली है मैंने, मेरी दुश्मनी ना मेरी तकदीर से है। ये सब तो तकदीर के मोहरे हैं जिन्हें तकदीर अपनी मर्जी से चलाती जा रही है, चलाती जा रही है। और ये जो मुकाबला चल रहा है ना मेरा और तकदीर का, ये एक तरफा है। तेरा यार हर रोज हार रहा है। फिक्र न कर शहजादे, तू अकेला नहीं है अपने मुकद्दर से लड़ने वाला, कुछ और भी पड़े हैं हम जैसे। जब तक तेरी जोरा मिल नहीं जाती हम सारे भी सर फोड़ते रहेंगे इन्हीं दीवारों से। मगर उन दोनों खबीज मियाँ बीवी का क्या करना है सारंगा उस्ताद? थानेदार को बुला के कोतवाली के हवाले कर दे, ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हो और गोली चलाने के लिए घोड़ा दबाने की आवाज भी बड़े बड़ों का पित्ता पानी कर देती है। एक बात तो तय है, इन दोनों को नहीं मालूम कि जोरा का है, वरना कब कब बक चुके होते। ऊपर वालों से कहकर ऐसा पर्चा कटवा कि 10-20 साल तक सरकार की चक्की पीसते रहे। सही बात है उस्ताद, इस चक्कर में तौकीर को भी लंबी सजा होगी दूसरे केस में, वो भी इस मामले में मुलव्विस है। अपने अंदर की जंग लड़ रहा है, लड़ने दो इसे, ये जंग हारने वालों में से नहीं है। सकीना, सकीना। जी पीर जी। सकीना कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि मेहमान से पूछकर मुझे बताए, अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो मैं बाजार से मंगवा दूं। जी मैंने सकीना बीबी को कमरे में जाते देखा है, अगर आप कहें तो मैं बुला लाऊं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही मिल लेता हूँ, हाल अहवाल भी पूछ लूंगा, रहने दो। जी बेहतर। सकीना, सकीना, ये मेरी बात सुन लो। माशाअल्लाह। जी पीर जी, आपने मुझे बुलाया? वो जी मैंने सकीना बीबी को बता दिया था कि आप याद कर रहे हैं। नहीं नहीं, उसे रहने दो, जरी बीबी नमाज अदा कर रही है, तुम यही रुको, और मेहमान को किसी भी चीज की जरूरत हो तो रहीम या सुल्तान से कह के बाजार से मंगवा देना, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी पीर जी, बिल्कुल ठीक है। ये ले मैडम जी, आपकी अमानत, गिन लें, कहीं ऐसा ना बाद में आप कहें कि नामुराद ने चाय सिगरेट के लिए पैसे निकाल लिए। चाहो तो मेरे सामने निकाल लो, चाहो तो सब रख लो, मैं रसीद साइन कर देती हूँ कि मैंने वसूल पाया। यही बात आपकी बहुत अच्छी है, दिल बहुत बड़ा है। अब आप अपनी उदासी दूर करें, आपके नाराज मेहमान मूसा को लाए हूं मैं। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है मूसा। कैसी बातें कर रही है मैडम, ऐसा मत कहिए, आप तो मोहसिन है मूसा की। आज के वक्त में किसी अनजान के लिए कोई इतना ज्यादा कहाँ करता है। अनजान मत कहो मुझे, लगता है अभी भी नाराज हूं।
नहीं, आपसे नाराज नहीं हूं, मैं तो खुद से नाराज हूं। यही थी मेरे शहर में, उसे ढूंढ ही नहीं सका मैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से खो दिया है मैंने ज़ोहरा को, खो दिया है मैंने। मैं ही नाअहल हूं, उसे पाने का अहल ही नहीं हूं। ऐसा नहीं कहती मूसा, एक तुम ही तो उसके काबिल हो, अहल हो उसे पाने के। मगर न जाने किस्मत को क्या मंजूर है। मैंने तुम्हें बहुत राब्ता करने की कोशिश की, मगर बात नहीं हो सकी। काश मैं यही मौजूद होता। कितनी तकलीफ काटी होगी ना उसने, कितनी अजियत में काटी होगी वो कैद के दिन। मेरे होते हुए, मेरे जिंदा होते हुए इतना सब कुछ हो गया है मेरा। मेरी ज़ोहरा बड़ी नाजुक सी है, कैसे बर्दाश्त की होगी उसने इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत। मेरे होते हुए, मेरी सांसें चलते हुए, मेरे जिंदा होते हुए ये सब कुछ हो गया और कुछ नहीं कर सका मूसा। इस बात का शदीद गुस्सा है मुझे खुद पर इतनी नाराजगी अच्छी नहीं मूसा। मत तो अपने आप को इतनी बड़ी सजा। मैडम, यही तो हम सब इसको समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन वो मूसा ही क्या जो समझ जाए। बहरहाल मैडम, वो उस्ताद ने कहा है कि फैजी और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा आप दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे राब्ता किया था। और तौकीर का क्या करना है ये आप सोचकर बता दीजिएगा। तौकीर से तो एक मुलाकात जरूर बनती है, उससे तो एक बार मिलना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम हकूकुल इबाद के बारे में बात करेंगे। तब आपको मुलाकात। माफ कीजिएगा हज़रत, मैं जरा दर्स में मसरूफ था तो आपको आते देख नहीं सका। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा दर्स देने का अंदाज बड़ा ही दिलपजीर है। अलामा साहब ऐसे नहीं तुम्हारी तारीफ करते। ये तो उनकी मोहब्बत है। सच पूछे तो मैं सिर्फ उनकी नकल करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे जो कुछ भी आता है सब उन्हीं का तो सिखाया हुआ है। अरे बेटा, नकल के लिए भी तो अक्ल चाहिए होती है ना। अलामा साहब ने तुम्हारी अक्ल देख के ही तुम पे तवज्जो दी होगी। आपकी इनायत है, मेरे लिए कोई खिदमत है तो अर्ज करें। जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो जीते रहो। तुमने आते ही सब कुछ संभाल लिया है, वरना ईसा ने तो बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया था, मगर तुमने सब संभाल लिया। जीते रहो। मेरा बेटा मूसा भी ना। जी, मुझे मज़ार के पुराने मुरीदैन ने बताया था कि किस तरह से मूसा भाई अपनी निगरानी में सब काम किया करते थे। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको मूसा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ, ऐसी अचानक मुझे ख्याल आ गया। जी। अलामा साहब ने तुम्हारी घर गृहस्थी के बारे में तो कुछ सोचा होगा। जी, पता नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। शादी ब्याह के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। अरे बेटा, तो शादी के बाद भी इल्म हासिल करने में कोई कैद तो नहीं है। चलो, तुम्हारा ये काम भी इंशाल्लाह कर देंगे। ढूंढेंगे तुम्हारे लिए कोई अच्छी नेक परहेजगार लड़की जो तुम्हारी खिदमत भी करे। जैसे आप बेहतर समझे। जीते रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे। जीते जीते। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, बाहर सेन की तरफ निकल आया करो। हवेली का वो हिस्सा सिर्फ औरतों के लिए है, वहां पर मर्द नहीं आते। मेरा जी नहीं चाहता। जी को मनाना पड़ता है,
अगर इसी तरह दिल की सुनती रहोगी ना तो 4 दिन भी जी नहीं पाओगी। मरी जाए तो अच्छा। ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे लग रहा है तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद आ रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं मिलवाने का इंतजाम कर सकती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती और अन्ना जी भी तो यही चाहती थी। तभी उन्होंने मेरी शादी करके मुझे इन सबसे दूर कर दिया। मगर मेरे नसीब में तो घर की छत है ही नहीं। ऐसा नहीं सोचती बेटा। हो सकता है तुम्हारी गुमशुदगी में वो परेशान हो, और माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो सुतेली क्यों ना हो। जब एक दफा हम माँ कह देते हैं ना तो फिर वो सुतेली नहीं रहती। जाहिर है उसका दिल भी तड़पता होगा तुम्हें याद करके। माँ है ना वो तुम्हारी। सही कहती हैं आप। हमने भी कभी अन्ना जी के लिए मुंह बोली माँ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अगर झिझक होती उन्हें इतला दूं भी तो कैसे दूं? अगर वहां से किसी शख्स ने आपकी पाक दहलीज पार कर दी तो? मैंने बताया ना, ये जात पात, ऊंच नीच, आला नस्ब, ये सब हदें में बहुत पहले पार कर चुके हैं। ये एहसास मूसा के छोटे से सवाल ने दिलाया है। कैसा सवाल? ताईजान, ताईजान कहाँ है? जी वो तो पिछली तरफ गई है जनाना खाने में। अच्छा, सरी के पास गई होंगी। मैं भी वहीं जा रही हूँ, अम्मा पूछे तो बता दीजिएगा। जी ठीक है। बस एक सवाल जो शायद तुमसे ही सुनकर आया था। उसने अपने अब्बा के सामने कह डाला कि अगर मूसा पीर कुदरतुल्लाह के घर पैदा हुआ तो इसमें उसका क्या कमाल। जोरा अगर किसी बाजार में पैदा हुई तो इसमें उसका क्या कसूर। क्या जवाब मिला उसे? इसी जवाब की तलाश में ही तो भटकता फिर रहा है मेरा बेटा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं कसूरवार हूँ इसकी। इसीलिए तो कह रही, जो कुछ दिल में है कह डालो। यहाँ तुमसे कोई भी मिलने के लिए आएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस मेरा एक काम करते, किसी तरह चंदा को यहाँ मेरे पास बुलवा दे। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर अन्ना जी को सच्चाई पता चली तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे और मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। पीर साहब के मुझ पे बहुत एहसानात, उन्होंने मुझे अपनी पनाह में रखा। मैं नहीं चाहती कि मेरी हकीकत जानने के बाद वो कि जिस लड़की को वो यहाँ उठा कर लिया है उनका घर उसी लड़की ने बर्बाद किया है। उन्हें मजीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। बस आप मेरा ये काम करते। कौन किसको आजमाइश में डाल रहा है भाई? मुझे तो खुशी हुई है सुन के कि जरी को भी कोई काम है, वरना ताईजान में पूछ पूछ के थक जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं। फिक्र मत करो, आज से सारे काम जरी के तुम खुद करोगी अपने हाथों से। मैं खतीजा को बोल कर आई थी कि मैं 2 घड़ी के लिए ऊपर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ उसके पास, तुम जरी के पास बैठो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैंने तो इसको अपनी दिल से सहेली माना। अब इसके दिल में क्या है ये नहीं पता। अच्छा ठीक है। फिर क्या ख्याल है मेरे बारे में? चांदपुरी गया उस्ताद दोबारा से देखने के लिए। पिछले 1 हफ्ते में सारा इलाका छान मारा है हमने। अस्पताल और इमरजेंसी चेक किए तुम लोगों ने? अस्पताल के उस्ताद, खुदा ना खास्ता अल्लाह खैर करे। अपने उस्ताद ने एक बात पहले दिन सिखा दी थी हमें, किसी गुमशुदा को तलाश करना हो तो सबसे पहले इलाके के अस्पताल, मुर्दा खाने और थाने चेक। थानेदार से तो रोज बात होती है, वो बता रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से किसी ऐसी लड़की की कोई रिपोर्ट, कोई FIR दर्ज हुई, बल्कि आसपास के थानों में भी नहीं हुई। तो फिर इलाके के सारे अस्पताल छान मारो, बल्कि शहर के सारे अस्पताल छान मारो। आसपास के जराइम के अड्डे और बदमाशों के ठिकाने मैं खुद देख लूंगा। वहां ऐसी कोई लड़की नहीं लाई गई। अगर उन्हें खबर हुई तो वो सबसे पहले मुझे खबर करेंगे। और सुन शहजादे, अस्पताल और खास तौर पे मुर्दा खाने देखते हुए तुझे अपने दिल पर काबू रखना होगा। ये दुनिया अनहोनियों से भरी हुई है
खुदा न खास्ता कोई भी अनहोनी हो सकती है। नहीं, कोई अनहोनी नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हुई होती ना, ये जो सीने में धड़क रहा है ना, दिल की बात कर रहा हूँ उस्ताद, चल नहीं रहा होता, बंद हो गया होता। मेरा दिल बेईमान नहीं है, बड़ा ईमानदार है। सारी जिंदगी इसी पे तो काटी है उस्ताद। कुछ नहीं होगा सुधा को। अरे इश्क, अब ये दिल कहता तो ठीक है, लेकिन कभी कभी दिमाग की भी सुननी चाहिए। फिक्र न कर उस्ताद, मैं मूसा के साथ रहूंगा। ये अपने दिल की सुनेगा, मैं अपने दिमाग की। अबे रहने देना मुराद, तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ साले। तू भी उन दीवानों में शामिल है जो अपनी दिमाग की कभी नहीं सुनते। तभी तो तू शायर है। चल ठीक है। चल भाई फिल्म स्टार, तेरी मुलाकात आई है। आज तो जेलर ने खुद इजाजत दी तेरी स्पेशल मुलाकात कराने के लिए। स्पेशल इजाजत? क्यों? चलना भाई, जल्दी कर, तुझे खुद पता चल जाएगा। लैला, ओह माय गॉड, मैं जानता था कि तुम मेरे बगैर रह नहीं पाओगी। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा तौकीर अंदर से शर्मिंदा है। तुम जानती थी ना लैला कि मैं अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ। तुमसे ज्यादा मुझे कौन जानता है? पूरी तरह ही तो नहीं जान पाई कभी तुम्हें। वैसे मुझे जिंदा देखकर अफसोस तो हो रहा होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माना कि मुझसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को कत्ल करने का सोच भी कैसे सकता हूं? तुम्हें अंदाजा नहीं है लैला कि मूसा कितना खतरनाक बंदा है। ये सब उसकी एक गहरी साजिश थी। यू नो, इस जेल में मूसा के माफिया के बंदे हैं, उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। ये देखो, अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आता तो तुम गार्ड से जाके पूछ लो, वो तुम्हें सब हकीकत बता देंगे। मूसा सारंगा का बंदा है लैला। ओह, सारंगा, वो अंडरवर्ल्ड टाउन? नो, आई कांट बिलीव दिस। ट्रस्ट मी जान, मुझे खुद यहाँ जेल में आने के बाद पता चला कि मूसा सारंगा के लिए काम करता है। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ कि मूसा सारंगा का एक खास आदमी है, मगर एक खास आदमी तुमने भी तो भर्ती करवाया था मेरे पास कुछ अर्सा पहले बतौर मैनेजर, फैजी। याद है ना जान? हाँ, फैसी, वो नमक हराम। मगर वो जाने कहाँ गायब हो गया मुझसे अच्छी खासी रकम बटोर के। तुम्हें इसकी कोई खबर है? I mean, तुम्हें यहाँ मिलने तो नहीं आया था? वो तो मेरे गिरफ्तार होने के बाद ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से जींग गायब होती है। कितने पैसे लेकर गया वो? 5 करोड़। 5 करोड़? तभी तो वो गायब है। मेरा मतलब है कि 5 करोड़, इतनी रकम वो कैसे तुमसे ले सकते हैं? तुमने क्यों दी उसे? ज़ोहरा की रिहाई के लिए। फैजी ने उसे अगवा करके कहीं बंद कर रखा था। फैजी ने ज़ोहरा? मगर जान? हाँ, वही ज़ोहरा जिसे फैजी ने तुम्हारे मंसूबे के मुताबिक रैंसम लेने के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे कहने पे। क्यों? हाँ, फैजी अब गिरफ्तार हो चुका है। वो लालची इंसान, उसने तो अपना पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। तुम मुझसे इंतकाम और नफरत की आग में इतने आगे निकल जाओगे कि दूसरों की मासूम जिंदगियां खत्म करने के मंसूबे यहाँ बैठ के जेल में तुम बनाते रहे।
मेरा अपना कसूर तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, मगर चाहे हमारा कोई रिश्ता ना रहता, तुम्हें कम से कम यहाँ से रिहाई मिल जाती। मगर तुमने जो दूसरों के साथ किया, ताकीर, यू हैव मेस्ड अप एवरीथिंग। अब तुम यही बड़े सड़ते रहो, काटो अपने जुर्मों की सजा। तुम्हारी यही सजा है, तुम इसी काबिल हो। लैला प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों किया ये तुमने से? क्यों? सिर्फ पैसों के लिए मुझसे मांग लेते? मेरा तो पहले सब कुछ तुम्हारा था तौकीर। तुम्हें तो बाहर जाना था ना प्रोडक्शन के लिए, तुम मुझे कहते मैं तुम्हारे साथ जाती, बट यू नो व्हाट, तुम्हारा मसला कुछ और था तौकीर। तुम्हें मेरा पैसा तो चाहिए था, मगर पैसे के साथ मैं नहीं। ठीक है मिस्टर तौकीर खालिद आका, आज मैं तुम्हें आजाद करती, हर उस शय से, हर उस रिश्ते से क्योंकि अब तुम मुझे बर्दाश्त नहीं हो। खुला का नोटिस तुम्हें यही मिल जाएगा। तुम्हारा अपनी कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम लैला मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे माफ कर दो लैला। लैला मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ लैला। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मैं जरूरी काम से आई हूँ। दरअसल अगर आप कोई मदद वगैरह मांगने आई है तो फिलहाल माजरत। ये सब अन्ना जी देखती हैं और अन्ना जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से आराम करने का कहा है। मैं मदद मांगने नहीं आई हूँ, मैं नीले गुम्बद वाले पीरों की हवेली से आई हूँ पीरनी जी का जरूरी पैगाम लेके। पीरनी जी का पैगाम मेरे लिए? उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मगर सख्ती से ताकीद किए इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना और अपनी अना से भी नहीं। मगर मैं चलती हूँ, बस यही पैगाम पहुँचाने आई थी। आज शाम पीरनी जी तुम्हारा इंतजार करेंगी और हाँ, उनकी राजदारी की ताकीद रखना और वक्त पे पहुँच जाना। सलाम पीरनी जी। वालेकुम सलाम। काम हो गया? जी पीरनी जी, आपका पैगाम दे दिया है और राजदारी की ताकीद भी कर दी है। ख्याल रहे, ये बात हवेली से बाहर तो क्या, हवेली में भी घूमनी चाहिए। बेफिक्र रहें पीरनी जी, आपका नमक खाया है। ठीक है, जाओ घर के काम देखो। ठीक है। सकीना अभी बहुत छोटी थी कि उसके वालिद साहब पीर इनायतुल्लाह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बस उसके बाद से ही बहुत ही जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई। पूरे घर में अगर किसी से उसकी जान निकलती है तो वो उसके ससुर यानी ताया जान है। हमने से तो किसी को इस काबिल ही नहीं समझती। पूरा घर सर पे उठाए बैठी थी। मगर वो ऐसी लगती तो नहीं बिल्कुल भी। जिस लड़की से तुम मिली हो ये वो सकीना नहीं। इस सकीना से तो शैतान भी पनाह मांगता था। और अगर घर में किसी से दोस्ती है तो वो सिर्फ अपने मूसा भाईजान से। बस सारा दिन उसका सर खाती फिरती थी। मूसा भाई ये करते हैं, मूसा भाई वो करते हैं, मूसा भाई ये ला दें, मूसा भाई वहां ले जाएं। और मूसा भाई भी भाग भाग के अपनी बहन के सारे हुक्म बजा लाते थे। फिर दोनों को पता नहीं किसकी नजर लग गई, सब बर्बाद हो गया। मुझे बताया था सकीना ने, बस तकदीर के खेल हैं।
मूसा ने मेरा दूध पिया है और उसने अपने भाई होने और बेटे होने के सारे हक अदा किए हैं। उसको देख के बहुत दुख होता है मुझे। इतना प्यारा मेरा बेटा और कैसे दर बदर घूम रहा है, अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी न जाने कहाँ यहाँ वहां भटक रहा है। बहुत अफसोस होता है। ये सब कुछ एक मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। पता नहीं कितनी बदकिस्मत है। न जाने किसकी वजह से हुआ है, कौन कसूरवार है। मैं तो किसी को बद्दुआ भी नहीं दे सकती। बस यही दुआ करती हूँ कि किसी तरह मूसा इस घर में वापस आ जाए और भाई साहब उसको उसका जायज मकाम लौटा दें जो मूसा खो चुका है। वो बीबी जी, बड़ी पीरनी जी ने आपकी से लड़की भिजवाई है कोई आपसे मिलने के लिए ना, और कहा है कि लाइब्रेरी से जो आपने जो किताबें मंगवानी है वो उनसे मंगवाई। ठीक है, आप भिजवा दीजिए। जी ठीक।